आगमन। क्या था पहला चैप्टर आप लोगों का? यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। तो याद रखना है यूरोपीय कंपनी का आगमन। हल्ला नहीं करिए, इधर देखिएगा। कंपनी का आगमन ये हम लोग देखे थे। और यूरोपीय कंपनी में कई सारा कंपनी था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पश्चात जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर दूसरा चैप्टर हो जाता है, जब ये हम लोग पढ़ लेते हैं तो दूसरा चैप्टर हो जाता है आप लोगों का, कौन सा हो जाता है? बंगाल का इतिहास। इतिहास ये हम लोग पढ़े। बंगाल के इतिहास के पश्चात हम लोग पढ़े अवध का इतिहास। अवध के इतिहास के पश्चात जो हम लोग पढ़े मैसूर का इतिहास। मैसूर के इतिहास के बाद हैदराबाद पढ़े। हैदराबाद के इतिहास के बाद जो है हम लोग हैदराबाद के इतिहास के बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा? मराठा। मराठा के पश्चात हम लोग पढ़े थे सिख, यानी सिख धर्म। सिख धर्म यानी पंजाब के इतिहास के बारे में। इतना हम लोग पढ़े। और इतना पढ़ने के पश्चात जो आपका अगला चैप्टर होगा, यानी 8वां जो चैप्टर होगा आप लोगों का, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। उसके पश्चात अगला हो जाएगा आप लोगों का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल हो जाएगा। गवर्नर जनरल के पश्चात हो जाएगा ये कहाँ का? तो बंगाल का है। ये कहाँ का? बंगाल का। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बाद भारत का। भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। और भारत के गवर्नर जनरल पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे भारत का वायसराय। वायसराय। फिर पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो आगे जो है हम लोगों का कब तक? तो लॉर्ड कैनिंग तक हम लोग पढ़ेंगे। अभी से कहां से शुरू करेंगे? तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर शुरू करेंगे और लॉर्ड कैनिंग तक जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 56 तक है ना। और उन्हीं के शासनकाल की अगर बात किया जाए तो उन्हीं के शासनकाल में, यानी 48 से 56 है किनका? 48 से 56 हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। और 56 से फिर आगे उनका शासनकाल है लॉर्ड कैनिंग का। उन्हीं के शासनकाल में क्या होगा? जो है 1857 का क्रांति। तो किस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक कौन कौन जो है गवर्नर जनरल बने, किस प्रकार से भारत को लूटा गया, उसके इतिहास को पढ़ेंगे। और उसी दरमियान कई सारा देशी रियासत को लूटने का काम किया गया और उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और फिर कौन सा क्रांति हुआ? 1857 का क्रांति। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कहां से? तो बंगाल के गवर्नर से शुरू करेंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा अब होगा क्या। तो आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास में, बंगाल के इतिहास में लेकर चलेंगे, ठीक है। कहां के इतिहास में? बंगाल का इतिहास। और बंगाल के इतिहास को आप लोगों को काफी डिटेल से पढ़ा दिए हैं, अभी पूछेंगे आप लोगों से बंगाल का इतिहास। अब थोड़ा सा बंगाल के इतिहास में हम लोग एक शासक जो हो बंगाल का हुआ करता था वहां चलते हैं। और बंगाल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। नाम सुने हैं? सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर था। सिराजुद्दौला एक युद्ध लड़े थे अंग्रेज के साथ। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। याद करिए कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी का ये जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है ये बताइए। तो 23 जून 1757 को हुआ। 23 जून 1757, सही है क्या? अच्छा, 23 जून 1757। अच्छा, ये जो युद्ध लड़ा था, ये युद्ध कौन लड़ा था? तो एक तरफ था अंग्रेज, ठीक है। और वो वैसा अंग्रेज जो एक क्लर्क के पद पर था, अभी कोई वो ऑफिसर
नहीं था, एक सामान्य सैनिक था, क्लर्क के पद पर था और लड़ाई के लिए काफी उतावला था। उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव युद्ध को सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि युद्ध को जीत भी लिया अपनी कूटनीति के कारण, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो मिर्जाफर था सिराजदौला का सेनापति, वो जो है अंग्रेज से मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था और इसीलिए इस युद्ध में जो है किसका जीत हुआ? रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ। तो जीतने के पश्चात ये चूंकि एक क्लर्क के पद पर था, इनका पद में क्या किया गया? उन्नति कर दिया गया, पदोन्नति हो गया, प्रमोशन मिल गया इनको और इनको बना दिया गया बंगाल का नवाब। तो क्वेश्चन यहां से ये रहेगा कि किस युद्ध, बंगाल का गवर्नर, किस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? बंगाल में गवर्नर का पद किस युद्ध के बाद आया? प्लासी की युद्ध। तो ये बात याद रखना है। और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन बैठे थे? रॉबर्ट क्लाइव। बात समझ में आया? तो ये बात याद रखना आप लोगों को। ये जो प्लासी का युद्ध है, इसी युद्ध में आया था एक पद जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का जो गवर्नर का पद आया है, वो पद आया है प्लासी के युद्ध के बाद। और बहुत सारा आज आपको ये बताएंगे जो आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे पहले से, ठीक है। तो देखिएगा, बंगाल का गवर्नर हो गया पद। तो सबसे पहले इसमें तो याद रखना है कि इसमें प्रथम भी होगा और अंतिम भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा जी? इसमें प्रथम भी होगा और क्या होगा? अंतिम भी होगा। तो क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम कौन था? प्रथम कौन था? तो प्रथम हुआ करता था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था प्रथम। ये बात आप लोगों को याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो प्रथम हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्वेश्चन रहेगा कि अंतिम कौन था? तो फिर आप लोगों को पॉलिटी में हम आप लोग को बताए हैं, एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? तो देखिए, अब हम पॉलिटी को भी इसमें लाएंगे। तो 1773 ईस्वी में आया था कि नहीं आया था? कौन सा एक्ट आया था? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो याद करिए, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया था। तो कौन बना था पहला? याद आया? वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर हो गए ये, ठीक है। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर, इसमें तो अब अंतिम दिन हमको निकालना है। तो अगर पूछा जाएगा कि अंतिम कौन था तो क्या बोलिएगा? बताइए। अंतिम पूछा जाएगा तो हो जाएगा अंतिम हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। हम अभी गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स अभी क्या है? गवर्नर हैं। कब तक रहेंगे गवर्नर? 72 तक रहेंगे। कितना तक रहेंगे? यानी कुल मिलाकर 1700 कितना तक? 72 तक, ठीक है, 1772 तक रहेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। यानी गवर्नर का जो पद होता है, ठीक है, वो कब से कब तक रहता है? तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, 1757 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहता है। कौन सा पद? बंगाल के गवर्नर का पद रहता है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा एक और एक्ट। कौन सा एक्ट आएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता क्या है समझिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नाम बदल दिया जाता है और नाम बदलकर क्या किया जाता है पता है? नाम बदलकर कर दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहां क्या हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी जो व्यक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा
उसी को पदोन्नति किया गया होगा, उसी का प्रमोशन किया होगा और उसी को बना क्या दिया गया होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो किसके शासन काल में अगर पूछेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या बोलिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में आया। और वारेन हेस्टिंग्स की क्या बन जाएगा बंगाल का, बताइए। तो वारेन हेस्टिंग्स ही बन जाएगा बंगाल का प्रथम, क्या बन जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिएगा तो क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो क्या बोलिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रथम है तो अंतिम भी तो कोई होगा, तो अंतिम कौन होगा, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अंतिम, अब अंतिम में चलेंगे, तो अंतिम चलेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। यानी हम ये दिमाग लगा लेंगे कि अब इन्हीं के शासन काल में कोई और एक्ट आएगा और इन्हीं का क्या होगा, पदोन्नति होगा। जो देखिएगा जो अंतिम है वही क्या बनेगा, प्रथम बनेगा और पद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए जो अंतिम है वही क्या बना, लेकिन पहले ये बंगाल के गवर्नर थे लेकिन बाद में क्या बन गए, गवर्नर जनरल। ये देखिए अंतिम है, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है। तो बताइए ये क्या बनेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो अगला जो आपका आएगा वो आएगा अब कौन सा, तो याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। और याद करिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। तो क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया, तो ये है यहां लिख देते हैं भारत का गवर्नर जनरल, लिख दें। इसमें बना था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसमें भी दूग होगा कि नहीं होगा, इसमें भी दूग होगा। इसमें भी जो अंतिम है वही क्या बनेगा, तो जो अंतिम है वो बनेगा प्रथम। तो बनाइए, बताइए यहां पर प्रथम आप लिखेंगे तो अपना मनो से आप लिख सकते हैं आप। तो प्रथम बताइए क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा कि नहीं होगा। लेकिन अंतिम की अगर हम बात करें तो अंतिम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अंतिम कौन हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे जाकर इन सबका शासन काल हम लोग को याद करना है, जितना भी गवर्नर जनरल बना है सबका, और याद होगा, टेंशन नहीं लेना है। लगभग 40-42 को होता है समय लगा, ठीक है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है प्रथम वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम कौन है, यानी इन्हीं के शासन काल में कोई और अधिनियम आया होगा और फिर इनका भी पद अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगा। अब इन्हीं के शासन काल में आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो अगला जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, और 1858 के भारत शासन अधिनियम यानी 1857 के क्रांति में जब अंग्रेज हिल गया तो उसके अगले ही साल नियम बनाकर क्या किया, भेज दिया फिर। और इसमें कुछ बदलाव किया, क्या क्या बदलाव किया, तो वो पॉलिटी में हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग को सिर्फ ये करना है कि भारत का गवर्नर जनरल जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी अब वायसराय किया गया तो इसमें भी प्रथम और अंतिम होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। इसमें भी प्रथम और क्या होगा, अंतिम होगा। देखिएगा तो वायसराय में अगर बोला जाए कौन होगा प्रथम वायसराय, तो जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल होंगे
वही होंगे। अंतिम कौन है बताइए? प्रथम भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे, कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आप बताइए अंतिम कौन होंगे फिर? अब प्रथम हो गया तो अंतिम ही होगा ना। अब अंतिम होंगे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल। अब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं भारत के अंतिम वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा आप लोगों का क्या? तो आगे हो जाएगा स्वतंत्र भारत का। ठीक है, अब एक और अधिनियम आता है, ठीक है, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है और इसमें फिर पद चेंज हो जाता है। अब चेंज होकर क्या होता है? अब हो जाता है भारत का पुनः स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। और स्वतंत्र भारत का यानी वायसराय का नाम बदलकर पुनः क्या किया गया? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात करें, पहला कौन बना था? तो पहला बना था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो अंतिम है वही क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और कहिएगा प्रथम, तो अंतिम कौन होगा? तो प्रथम और अंतिम यही थे अंग्रेज में। और प्रथम भारतीय की अगर बात करें, प्रथम तथा अंतिम भारतीय, अंतिम भारतीय, ठीक है, तो हो जाएंगे सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो इस प्रकार से जितना भी है पद, कहां कहां कैसे कैसे पद आया, ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो बात समझ में आया? तो अब क्वेश्चन यहां से देखिए कितना पूछता है और कितना कंफ्यूजन हो जाइएगा। पूरा कंफ्यूज करने वाला बात है, हम इस प्रकार से लिखे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर का पद किस युद्ध के बाद आया, क्या बोलिएगा? प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो क्या बोलिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो क्या बोलिएगा? फिर पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत आया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो अंतिम है वही पहला हो जाता है, लेकिन पद क्या हो जाएगा? प्रमोशन मिल जाएगा। देखिए, जो अंतिम है वही क्या हो रहा है? प्रथम हो रहा है। जो अंतिम है वही क्या हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी। जो अंतिम है वही क्या हो रहा है? प्रथम हो रहा है। और जो इधर कहा गया, जो अंतिम है वो यहां भी देखिएगा, यहां भी जो अंतिम है वही क्या हो रहा है? प्रथम हो रहा है कि नहीं है? इस प्रकार से सेट खा रहा है। इसमें आप लोगों को ये याद रखना है, 1 2 3 4 याद रखेंगे, बाकी सब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको क्या याद रखना है कि अंतिम याद रखेंगे, अगला वाला प्रथम हो जाएगा, अंतिम याद रखेंगे, अगला वाला प्रथम हो जाएगा। बात समझ रहे ना? इस प्रकार से अगर इसको याद रखा जाएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन अब नहीं होगा। जो देखिएगा, जो अंतिम है वही क्या आया? प्रथम। जो अंतिम है वही क्या आया? प्रथम। जो अंतिम है वही क्या आया? प्रथम। और पद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा क्या? पहला चैप्टर हो जाएगा हम लोगों का बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे यानी बंगाल के गवर्नर में वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग्स तक पढ़ना है, एक एक गवर्नर के बारे में। फिर
बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरा टॉपिक होगा आपका। और कहां तक पढ़ेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स से लेकर कहां तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तक पढ़ने के पश्चात फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर अंतिम जो है ये गवर्नर जनरल तक पढ़ेंगे, यानी लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ेंगे। यहां तक ही हम लोग को अभी पढ़ना है। और यहां तक जब पढ़ लेंगे तत्पश्चात हम लोग शुरू करेंगे 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आगे तब क्या, वायसराय। ठीक है, तो आपका अगला जो पहला टॉपिक हो जाएगा कौन हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर, सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब अगला देखिएगा, अब बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पहले बंगाल का गवर्नर कौन कौन बने, हमको वो बता दीजिए क्या। तो बंगाल के गवर्नर कौन कौन बने हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं पहले कि बंगाल के गवर्नर कौन बने हैं। ठीक है, तो पहला अगर बंगाल के गवर्नर की बात करें तो कौन होगा, आप ही लोग बताइएगा। होगा नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अगर रॉबर्ट क्लाइव की हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक, 1758 से लेकर 1760। गुड। आगे दूसरा की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेंसी टाट। वेंसी टाट। और वेंसी टाट के शासनकाल की बात करिएगा तो 1760 से 1765 है। वेंसी टाट के पश्चात जो है आप याद करिए कि इन्हीं के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध को जीता था। और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद इसको बुलाया गया था, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, इंग्लैंड से, कि आप आइए और इलाहाबाद की क्या करिए, संधि करिए। तो याद आया, तो कहानी यहां से फिर हो जाएगा, कौन आ जाएगा फिर, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है कितना से कितना, 65 से, ठीक है 65 से 67 रहेगा। और रॉबर्ट क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात फिर बनेगा कौन, बारे लास्ट। बारे लास्ट। बारे लास्ट के बाद कर्टियर। 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 ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स बन जाएगा। कौन बन जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अब बारे लास्ट के शासनकाल की अगर बात किया जाए 67 से 1767 से लेकर 1769, और फिर इसके शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1769 से 1771, और फिर हाँ ठीक है 1769 से 71, सॉरी 67 69 69 से 71, ठीक है 1771 से लेकर 1772 किसका, वारेन हेस्टिंग्स का। ये हम सिर्फ बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं। फिर वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ जाता है। तो अभी चूंकि हम सिर्फ बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं तो बंगाल के गवर्नर में अब इन सब के बारे में हम लोग को एक एक करके डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्या चीज, 1773, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला जो हो जाएगा टॉपिक किनके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, यानी पहला गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोगों का पहला हो जाएगा। तो पहले इतना याद कर लेते हैं एक बार, कम है क्योंकि कम कम करके ही हम लोगों को याद करना है। तो बताइएगा पहला कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव, पहला याद होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, वेंसी टाट। क्या है, वेंसी टाट। तो क्या बोलिएगा, वेंसी टाट। शासनकाल अभी याद नहीं करना, पहले ये बोलिए क्या है ये, वेंसी टाट। ये क्या है, फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टाट, फिर रॉबर्ट क्लाइव, और फिर उसके बाद क्या होगा, बारे लास्ट, उसके बाद कर्टियर, और उसके बाद क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। अब हमको बताइएगा। ठीक है, अब बताइएगा यहां क्या है,
यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ, वेंसीटाट, क्या लिखा हुआ, फिर क्या है, ये क्या है, वारेन हेस्टिंग्स है, बारेलास्ट, ये क्या है, कार्टियर, ये क्या है, ये बोलिए, ये वेंसीटाट, ये रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव, वेरी गुड, ये बारेलास्ट, ये, और ये क्या है, वारेन हेस्टिंग्स है। बताइए सबसे ऊपर वाला कौन है, और ये कौन है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 4 नंबर में बारेलास्ट, 5 नंबर में कार्टियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्या चीज में जी, 73 में आता है, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, तब चेंज होता है, नाम चेंज होता है। क्या बोले, 72 तक, 73 में जब आता है रेगुलेटिंग एक्ट, उससे पहले तक रहता है ना जी, सही है, सही है, ठीक है। ऐसे 72 शासनकाल इनका रहता है, माना भी जाता है, तो ठीक है। वो भी आपका पहला क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल की अगर हम बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कुल मिलाकर 2 शासनकाल है। कितना शासनकाल है, 2 शासनकाल है इनका। एक शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1758 से 1760, तो ये प्रथम शासनकाल है, ठीक है। फिर दूसरा की अगर बात करें तो 1765 से 1767, ये क्या है, द्वितीय शासनकाल है इनका, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये बंगाल के क्या थे, प्रथम क्या थे, गवर्नर थे, किसका, तो बंगाल का, किसका, बंगाल का, ठीक है। फिर आगे रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है हीरो ऑफ आर्कट। क्या कहा जाता है, हीरो ऑफ आर्कट, ठीक है। क्यों, क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में जो आर्कट था उस पर ये क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे, विजय प्राप्त कर लिए थे। फिर इन्हीं के शासनकाल की अगर हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को कौन सा युद्ध, प्लासी युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर इन्हीं के शासनकाल की अगर हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। क्या हुआ था, यही लागू किए थे, ये क्या किए थे, बंगाल में द्वैध शासन लागू किए थे। बंगाल में कौन सा शासन, द्वैध शासन को लागू किए थे। किए तक नहीं किए थे, कब किए थे तो याद करिए, 1765। खत्म करने वाले कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन लागू किए थे। इन्हीं के शासनकाल की अगर हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। और फिर 2 संधि हुआ, कितना संधि हुआ, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुआ था। और इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें तो कुल मिलाकर क्या संधि हुआ था, 2 संधि हुआ था, 12 अगस्त 1765 और एक हुआ था 16 अगस्त 1765 में। तो 2 संधि भी हुआ था इलाहाबाद का, ये बात याद रखना है। पहला संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बात याद रखना है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस जो है दूसरा संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो अवध का नवाब का नाम क्या था, शुजाउद्दीन की शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला की शुजाउद्दीन, बताइए जल्दी फटाफट, शुजाउद्दौला। अच्छा बताइएगा, भाग तो लिया था अपदस्त नवाब बंगाल का, क्या नाम था, मीर कासिम, उसके साथ क्यों नहीं संधि हुआ,
क्योंकि वो पटना हत्याकांड करके भागा था, याद है? 100 कितना था? 148, 46 तो ब्लैक होल घटना में था जी, 148 था ना। 148 को क्या किया? काटवा दिया था जेले में, एलिस सहित नहीं कटवाया था। तो सुजाउद्दौला के साथ इसीलिए हुआ। और इधर से बताइए कौन होगा? क्लाइव ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा। देखिए अब हम इस सब में क्या पढ़ेंगे पता है? अभी इसमें देखिएगा लगभग इसमें से आप लोगों को बहुत सारा बात बताए हुए हैं। तो गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे या गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले जो आपको बता दिए हैं वो सब इसमें आएगा। पूछा जाएगा कि ये सब किसके शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। तो ये बात याद रखना है। इलाहाबाद का संधि भी रॉबर्ट क्लाइव। फिर याद रखना है आप लोगों को, इन्हें स्वर्ग से उतरा नायक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा नायक कहा जाता है। स्वर्ग से उतरा नायक कहा जाता है। तो गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे या गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले जो आपको बता दिए हैं वो सब इसमें आएगा। पूछा जाएगा कि ये सब किसके शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। तो ये बात याद रखना है। इलाहाबाद का संधि भी रॉबर्ट क्लाइव। फिर याद रखना है आप लोगों को, इन्हें स्वर्ग से उतरा नायक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा नायक कहा जाता है। स्वर्ग से उतरा नायक कहा जाता है। ठीक है, ये सब बात किनके शासनकाल में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। अब बताइए और भी कुछ हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में? द्वैध शासन तो बता ही दिया आप लोगों को, द्वैध शासन नहीं बता दिए? बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। ठीक है, क्या? हाँ, अलीनगर की संधि भी हुआ था। अलीनगर की संधि, संधि। ठीक है, और याद करिए कि जब हो रहा था क्या, कलकत्ता का किलाबंदी चल रहा था, तो कलकत्ता का जो किलाबंदी चल रहा था, तो कलकत्ता के किलाबंदी में थल सेना के साथ ये जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? स्थलीय मार्ग से। याद आया? याद आया कि नहीं आया? आया होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोगों को इतना बात याद रखना है। ठीक है, और इस प्रकार से ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना है, ये सब घटना को याद रखना है। तो दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? दूसरा है आप लोगों का वेंसीटाट। दूसरा क्या है? वेंसीटाट। और याद रखना है कि वेंसीटाट के शासनकाल में क्या हुआ था? तो वेंसीटाट के शासनकाल में हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। तो वेंसीटाट को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे वेंसीटाट। और वेंसीटाट का शासनकाल बता दीजिए। शासनकाल कितना से कितना? तो वेंसीटाट का शासनकाल हो जाएगा 60 से 65। तो ये बात याद रखना है, 1760 से लेकर 1765। 1760 से 1765 वेंसीटाट के शासनकाल। और इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कहिएगा बक्सर कहाँ है? तो बक्सर है अपना बिहार, बिहार में। ठीक है, एक जिला है ये। क्या है? एक बिहार का जिला है जहां से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में क्या करती है? प्रवेश करती है। कहिएगा बक्सर जिला। और बक्सर जिला में कहां? तो याद रखना है चौसा नामक स्थान से। तो ये बात भी याद रखना है, जीके है तो याद ही रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो किनके शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था? वेंसीटाट के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि बक्सर के युद्ध इनके शासनकाल में हुआ, क्या यही नेतृत्व कर रहे थे? नहीं, बक्सर के युद्ध में नेतृत्व अगर पूछा जाएगा, नेतृत्व अगर पूछा जाएगा तो क्या था? कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर
मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के युद्ध के समय ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे कि गवर्नर थे? ये बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, तो याद रखना, इनके शासन काल में हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटना है किनके शासन काल की? वेंसी टाट के शासन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है ये बात आप लोगों को याद रखना। याद रहेगा? तो यहीं तक रहने देंगे, इससे आगे अगले क्लास में होगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा।